बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अमन खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं जो बातें कहता हूँ आप ज़रा उन पर गौर किया करें तो आपको इनमें सच्चाई नजर आएगी। पॉपुलर तो नहीं हो लेकिन सच बोलना छोड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे इससे कोई मुफाद नहीं है मेरा इसमें, लेकिन जो हकीकत है वो बयान ज़रूर करूंगा। और आजकल की ये हकीकत है कि पाकिस्तानी इमरान खान से और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये मैं आम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, मैं उन जो लीडर हैं या जो उम्मीदवार हैं या जो सियासत कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं जो मेरी तरह आम लोग हैं। वो पाकिस्तान से और इमरान खान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और उसकी ये मिसाल जो आपने 2-3 दिन पहले देखी और अभी तक देख रहे हैं, इसको दुनिया ने तस्लीम किया है। आप मानो या ना मानो, इसको दुनिया ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तानी अपने मुल्क से, और खास करके तहरीक इंसाफ के लोग भी और बहुत ज्यादा पाकिस्तानी, यानी कि तकरीबन 90% पाकिस्तानी अपने मुल्क से और इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वजह आप कहते होंगे कि मैं ये बात कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि एक शख्स के साथ या एक पार्टी के साथ या उसके कारकुनों के साथ आपने क्या कुछ नहीं किया। हर वक्त आप रात को यह सोचकर सो जाते थे कि हमने पार्टी को खत्म कर दिया है, इसका कोई कारकुन नहीं रहा। 9 मई किया गया, उसके बाद यानी कि आज तक यही हो रहा है। लेकिन आखिरी अरबा था इलेक्शन का, जब उमर अता बंदयाल ने कहा था कि इलेक्शन करवा लो इतनी तारीख को, तो किसी ने नहीं करवाया। ना इलेक्शन कमीशन ने, ना ये पार्टियां मांग रही थी, और ना ही फौज ने सिक्योरिटी दी, और ना ही दूसरे इदारों ने तावन किया। वजह यह थी कि इनको पता था कि जो कुछ ये आज कर रहे हैं ये उमर अता बंदयाल शायद इसमें इनके साथ तावन न करे, इसलिए ये इलेक्शन उस वक्त नहीं करवाए गए। और काजी फाइज ईसा ने ऐलान करवाया, ये सब एक प्लानिंग थी कि काजी फाइज ईसा अपने जाने से पहले पहले इंतखाबात करवाएगा। उसके बाद जो 2-4 महीने हम जो कुछ करेंगे या जो कुछ किया है हमने इंतखाबात में, इन पे केस जाएंगे आगे, फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे या नीचे के जो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनमें जाएंगे तो काजी का प्रेशर रहेगा और फैसले हमारे हक में होंगे। ये चीजें सोचकर इन लोगों ने इंतखाबात करवा लिया। और फिर सबसे बड़ी चीज क्या कि इन्होंने इतना प्रेशर डाल दिया था आवाम पर भी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर और लीडरान पर कि इनको 100% ये उम्मीद हो गई थी कि अब तहरीक इंसाफ हार जाएगी और कहीं से भी उसका नाम लेवा कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आखिरी होता है ना एक चीज, वो था इंतखाबी निशान। और वो इंतखाबी निशान लेने के बाद 100% इन्होंने यकीन कर लिया था कि हमने इंतखाबी निशान ले लिया है, अब तो ये पार्टी 10 सीटें या 20 सीटें भी ले ले तो बड़ी बात है। लेकिन मैंने कहा ना कि पाकिस्तानी खान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको ना निशान की कोई जरूरत थी और ना किसी और चीज की। उनके सामने खान था, इमरान अहमद खान न्याजी। तो इलेक्शन हो गया, यानी कि जो इनकी जितनी उम्मीदें थी उन पर पाकिस्तानियों ने पानी फेर दिया। जो ये सोचते रहे पाकिस्तानियों ने उसका उल्टा करना शुरू कर दिया। इन्होंने इलेक्शन वाले दिन बहुत बड़े बड़े जगहों पर भी कैंप नहीं लगाने दिए गए तहरीक इंसाफ को। उन्होंने क्या किया कि इनके कैंपों से पर्चियां ली, वोट तहरीक इंसाफ के जो आजाद मेंबरान थे उनको डाली। और सबसे बड़ी बात, मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तानी खान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ये दुनिया का पहला इलेक्शन है जिसमें उसके उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार यानी कि आजाद लड़ रहे हैं लेकिन सामने नहीं है, गाइड करने वाले नहीं है, यानी कि पैसे देने वाले नहीं है, खर्चा करने वाले नहीं है, कैंप लगवाने वाले नहीं है, यानी कि पोलिंग एजेंट मुकर्रर करने वाले नहीं है। यह दुनिया का पहला इलेक्शन है जहां पर कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं था। यह इलेक्शन पाकिस्तानियों ने और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अपने सर पर लड़ा। किसी जगह भी पाकिस्तान के किसी कोने में भी चेक कर लो, आपको नजर आ जाएगा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन, गरीब से गरीब कारकुन भी खुद भी चाय पिला रहे थे, खुद मीटिंगें करवा रहे थे, घर घर जाके लोगों को समझा रहे थे। यानी कि यहां तक बूढ़ी औरतों जिनको नजर कुछ नहीं आता था उनको भी, यानी कि इस चीज पर कि इतने नंबर का होगा या इस तरह का होगा या इस तरह होगा, हर चीज गाइड करके तैयार करके उन्होंने पूरे पाकिस्तान की ख्वातीन को, और जो नए लोग, नए नौजवान इलेक्शन में आया, उनका तो जज्बा ही इतना था कि वो तो खुद ही यानी कि हर चीज में माहिर थे। फिर इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन डाला गया बहुत सी जगहों पर, तकरीबन पाकिस्तान के 70% पाकिस्तान के पोलिंग स्टेशनों पर बहुत ज्यादा मुश्किलात हुई तहरीक इंसाफ के लोगों को, और बहुत कुछ किया गया। लेकिन
आवाम इतनी ज्यादा निकली कि ये लोग पागल हो गए। वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फिर इनको ये खुशी भी थी कि बल्ला तो नहीं है, ये जितनी दुनिया निकल रही है इनमें से आधे से ज्यादा वोट या तो खराब हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, या हमारे खाते में पड़ेंगे। शेर मशहूर है, तीर मशहूर है, या दूसरी जो 3-4 निशान है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि मोहब्बत सब कुछ सिखा देती है। जब आदमी दीवाना हो जाता है तो लोग उसको पागल कहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सूझबूझ होती है ना, जब भी वो कोई अल्फाज बोलता है तो वो अल्फाज इतनी गहराई में होता है कि उसका मतलब ढूंढने में सदियां लग जाती हैं। यही चीज थी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के दीवानों में। तो उन्होंने ऐसा नाच नचाया कि हाथ मलते रह गए। जो शख्स लंदन से चला, बड़ा जहाज, उस पर उम्मीद पाकिस्तान लिखा हुआ था, यानी कि 3 महीने तक पूरा पाकिस्तान का जो बकाऊ मीडिया है, टीवी चैनल है, उन पे इतने बड़े बड़े इश्तिहारात पाकिस्तान के पैसों से लग रहे थे, गवर्नमेंट के पैसों से, और पाकिस्तान के टैक्स पे चलने वाला वो फकीर पीटीवी, वो भी मैन सुर्खियों में इसको दिखा रहा था हेडलाइन के तौर पर, यानी कि बिल्कुल सामने ये उम्मीद पाकिस्तान आ रहा है। और जब उम्मीद पाकिस्तान में उतरा तो एक यानी कि वलवला था लोगों के अंदर। हंसना नहीं, मेरी इस बात से हंसना नहीं, वलवला था लोगों के अंदर। पता है कि इनके अंदर, जो इनका मीडिया सेल है, या पटवारियों के अंदर, या फिर इनको लाने वालों के अंदर क्या आ गया भाई? उम्मीद पाकिस्तान आ गया और तहरीक इंसाफ इमरान खान खत्म। उम्मीद पाकिस्तान से एयरपोर्ट पर फिंगरप्रिंट लिए गए, बायोमेट्रिक। फिर उम्मीद पाकिस्तान आया इधर, फिर उम्मीद पाकिस्तान लाहौर चला गया मीनार पाकिस्तान पर। पूरा सरकारी वज़ीर-ए-आज़म से भी तगड़ा प्रोटोकॉल, यानी कि वो तो खैर 2 महीने पहले ही वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल, सरकारी पुलिस आगे पीछे कुत्तों की तरह। एक मुजरम, उस वक्त तक वो मुजरम था, तो सजा याफ्ता आदमी के पीछे घूम रही है। बड़े बड़े यानी कि ब्यूरोक्रेट, पुलिस अफसरान झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं कि उम्मीद पाकिस्तान आ गया और आने वाला वज़ीर-ए-आज़म आ गया। लेकिन ये मैं सबसे ऊपर की बात कर रहा हूं, जो ऊपर की सतह पे पाकिस्तान के अंदर जो ऊपर के लोग हैं, वो नवाज शरीफ के घुटनों को टच कर रहे थे। लेकिन नीचे अवाम ऐसे कर रही थी कि वक्त आने दे, वो अशर करेंगे जो हल्के कुत्ते का होता है। तो उम्मीद पाकिस्तान ने लाहौर में जलसा किया तो कुछ थोड़ी बहुत तो आंखें खुली। उसके बाद उम्मीद पाकिस्तान घर बैठ गया, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं बढ़ रही थी अवाम में जाने के लिए। फिर जब बल्ले का निशान लिया गया तो उम्मीद पाकिस्तान और उम्मीद सहर, उसकी बेटी, वो निकले, जलसे किए, खूब गरजे, खूब बरसे, इमरान खान पर खड़े होकर तकरीर की। हालांकि मैं अगर समझता हूं, मेरी नजरों से इमरान खान ने कुछ भी इनके साथ वो नहीं किया जो कानून के खिलाफ हो। उसने जो कुछ भी किया कानून के दायरे में रहकर किया, और बाजवा या एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया और जजों के थ्रू करवाया। ये इमरान खान ने सिर्फ कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत गरजे बरसे, बहुत कुछ किया। तो क्योंकि इनको 100% उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान में तकरीबन नहीं तो 2/3 तो है ही है, अगर नहीं है तो फिर भी यानी कि हम अपनी इलाके से हुकूमत बना सकते थे। लेकिन इलेक्शन वाले दिन जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो कांपे टांगना शुरू हो गई। फिर तो इनको चक्कर आने शुरू हो गए। ये बैठे हुए थे कि विक्ट्री स्पीच करेंगे, मीडिया को बुलाया हुआ था। फिर विक्ट्री स्पीच भी कैंसिल हुई, नवाज शरीफ उठ के घर चला गया, क्योंकि मनसेरे वाला रिजल्ट भी आ गया था कि वो हार गया है। और लाहौर वाले पर भी 100% यकीन था, क्योंकि लास्ट तक 99% तक, जब 99% रिजल्ट आ चुके थे तो यास्मीन राशिद साहिबा जीती हुई थी। उस वक्त तक तो वो जीती हुई थी। फिर इनको चक्कर आने शुरू हो गए और हमारा इलेक्शन कमीशन हरकत में आया, बाहर निकला, किसी ने उसको डांट डपट लगाई और फिर रिजल्ट रुक गए। और उस वक्त जरदारी को भी बुलाया गया। उससे पहले खान से 2 मुलाकातें हो चुकी थी ताकतवरों की, लेकिन खान नहीं माना। खान को यह कहा गया था कि आप मिलकर हुकूमत बनाए, हमारी बातें सुने तो हम आपको आपका पूरा हिस्सा देंगे। लेकिन खान ने कहा कि मैं इन 2 के साथ नहीं मिल सकता। तो फिर जरदारी को बुलाया गया, जरदारी से बातचीत हुई। फिर इनको फिर अभी जो है ना, हमारे बहुत करीबी दोस्त मुल्क हैं जिनको हम अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन वो किसी के दोस्त नहीं है। उन्होंने बोरियों के हिसाब से पाकिस्तान में पैसा हुंडी के जरिए भेज दिया है, ताकि ये जो MNA या MPA जो खरीदे जाएंगे उनके लिए पैसा। लेकिन तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को ऑफर हुई है, उन्होंने इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने पार्टी को इतला दे दी है कि हमें इस तरह के फोन आ रहे हैं, इस तरह की डील की जा रही है हमारे साथ, बहुत प्रेशर है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो लोग भी इतने बेवकूफ नहीं है कि थोड़े से इतनी सख्तियां सहने के बाद थोड़े से पैसों के लिए अपनी सारी जिंदगी खराब कर लें। परवेज खटक
को कितनी इज्जत दी थी इमरान खान ने। वो तो परवेज खटक तो कहता था कि तहरीक इंसाफ को मैंने ही आगे बढ़ाया है, खैबर पख्तूनख्वा में मैंने हुकूमत बनाई है, अपने आप को नहीं बचा सका। महमूद खान, इमरान खान ने कितनी इज्जत दी उसको, क्या हुआ उसके साथ? जंगीर तरीन अलीम खान को जिताया गया, लेकिन देखो रिजल्ट रुका हुआ है। यही चीज दूसरों के साथ भी है। राजा रियाज हो गया, ओन चौधरी हो गया, या दूसरे लोग, आप उनका हालत देख लें। इमरान खान मेरे अंदाजे में अल्लाह ने उसको कुछ ऐसी ताकत दी हुई है और अल्लाह की मदद उसके साथ है, क्योंकि जो जो वो बात करता रहा है वो सच होती रही है, और आज भी जिस बात पर वो खड़ा है वही सच हो रही है। उसने बहुत पहले कहा था कि ये लोग आएंगे, ये पाकिस्तान की खातिर नहीं आएंगे, बल्कि उसने कहा था कि मैं जब इन चोरों पे हाथ डालूंगा तो ये एक हो जाएंगे, वही बात हुई। उसके बाद उसने कहा था कि ये जो हुकूमत में आ रहे हैं ये कोई पाकिस्तान की खातिर या अवाम की खातिर नहीं आ रहे, ये अपने केसों की वजह से आ रहे हैं, ये अपने केस खत्म करेंगे, वही हुआ। फिर इमरान खान ने कहा था कि मुझे जेल में डाला जाएगा। फिर लंदन प्लान का उसने पूरा यानी कि त्या पांचा किया, लंदन प्लान को उसने सबसे ज्यादा वो किया। फिर लंदन प्लान वही चल रहा है, सारा कुछ वही चल रहा है, जो जो इमरान खान कहता रहा है वो आज तक चल रहा है। तो फिर आप सोचो कि इमरान खान को अल्लाह की तरफ से ये ताकत तो है इमरान खान के पास। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि आप ताकतवर इदारों को भी समझ जाना चाहिए कि जिस आदमी के कारकन बेलौस हो, यानी कि ना बिरयानी पर, ना 5,000, ना 1,000, ना 500 पर ना बिकने वाले हो, उसको आप तोड़ नहीं सकते हो, ना उसकी पार्टी को। तो हाँ, ये जरूर है कि अपनी इज्जत में लाम कर सकते हो। तो बहुत प्यारा इदारा है हमारा, बहुत यानी ताकतवर इदारा है, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। अपने चंद लोगों के लिए या चंद पैसों के लिए या किसी और मजबूरी की वजह से पूरे पाकिस्तान के सबसे यानी कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर इदारे को, इज्जत वाले इदारे को इस तरह बदनाम मत करें। अब भी वक्त है, अगर आप इसी तरह चलते रहेंगे तो आने वाले दिनों में और ज्यादा खराबी होगी। हमें तो फिक्र है पाकिस्तान की, हम पाकिस्तान में ही रहने वाले लोग हैं, ना हमारे बाहर असासे हैं, ना कोई चीज बनी है, ना हमने आराम खाया है, ना हम आराम कमा सकते हैं। हमने इधर ही रहना है, यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन मुल्कों पर हम बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ही आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा पैसा पाकिस्तान में भेज दिया है, और वही लोग चाहते हैं कि ये लोग आए। जिन जिन मुल्कों का नवाज शरीफ जरदारी ने दौरा किया, फजल रहमान ने, वो मुल्क इस चीज़ में इन्वॉल्व है। मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, आगे जो होगा देखा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको अपनी ज़मान में रखे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।